देखो हम बहुलक के बारे में देखेंगे, इसको देखने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब किसी क्वेश्चन को बनाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को डील करने के लिए फॉर्मूला के अनुसार बनाया जाता है, समझ गया। फॉर्मूला कैसे होता है उसको पहले देखना पड़ता है। बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन कभी बनता है, लेकिन हर एक चीज में कॉन्सेप्ट रहेगा या तो फॉर्मूला रहेगा। तो ये जो बहुलक है इसमें फॉर्मूला रहना जरूरी है, और फॉर्मूला से ही पता करेंगे हमको क्वेश्चन डील कैसे होगा। बहुलक में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आता है, अब पूछेगा 5 नंबर। अगर हम मेनली बहुलक की बात करें तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जे बहुते बार रिपीट हो, माने वैसी संख्या जो बहुत बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक। फर्स्टली बहुलक का फॉर्म देखो, बहुलक क्वेश्चन बनाने के लिए तो हमको पहले सबसे पहला क्या पता रहना चाहिए, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से ही पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। अब इसी को उतार दीजिए, 2F1 करेगा माइनस F0 और माइनस F2 गुना में H। ये हमारा फॉर्मूला है। जहां पर L की हो गया निम्न सीमा, निम्न सीमा हुआ कि नहीं हुआ, माने वर्ग अंतराल का सबसे छोटी मान जो दिया। और ये कौन हो गया, ऊंचाई ना, ऊंचाई माने वर्ग अंतराल कितना ऊंचा है। और ये जो F1 F0 और F2 जो है ये क्या है, F का मान है। इसको तो हम क्वेश्चन का आधार पे देखें। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, समझ गया। एक टाइप का 5 अंकीय क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो इसको देखने के बाद क्लियर पूरा हो जाए। तो पहला देखो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से ये दिया हमको 50 तक दिया। और दिया गया नंबर में भी बारंबारता में ये दिया 14, 23, 27, 21 और 15। अब देखो इस जब क्वेश्चन को हमको देखना पड़ेगा, बताए ना माध्यम में भी बताए थे कि फॉर्मूला के अनुसार ही मान निकलता है। तो इसमें अगर तू देखो तो हमको सभी चाहिए किसका मान चाहिए, एफ का वैल्यू। तो एफ का वैल्यू है, खटाल भी किस में खोजेंगे, एफ में ही खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे। तो इसको खोजे के लिए सीधा सीधी बात, तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो। तो सबसे कौन रिपीट हुआ ज्यादा बार, 27, माने ये 20 से 30 तक जो अंदर है नंबर वो सब ज्यादा बार कितना बार रिपीट हुआ, 27 बार। तो ये जो हमारा खटाल बनेगा, ये वाला जो खटाल, ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, F1। इसको हल्का सा हाईलाइटेड कर देना, क्या करना है, हाईलाइटेड कर देना एग्जाम में, समझ गया। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0, और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। F0, F1 और F2 हमको ये 3 मान चाहिए, हमको ये पता चल गया कि नहीं चल गया। अब हमको क्या चाहिए, L का वैल्यू। L होता है निम्न सीमा। अब निम्न सीमा किसका होगा, ये जो F1 है उसी का निम्न सीमा। निम्न सीमा माने 20 हो जाएगा कि नहीं। ये हमारा हो गया निम्न सीमा, यानी कि क्या, L बराबर कितना, 20। और H बराबर हम जानते हैं दोनों का अंतर इसी का ना, किसी का भी अंतर करेंगे सेम ही अंतर होगा कि नहीं, लेकिन अंतर इसी का होगा, समझ गया। तो 30 घटा 20 इक्वल टू 10। अब लिख दो F1 इक्वल टू 27, F0 इक्वल टू 23 और F2 इक्वल टू 21। ये हमारा हो गया कि नहीं हो गया। जब ये हमारा हो गया, अब सीधा सीधे फॉर्मूला पर चलेंगे। तो फॉर्मूला जो है बहुलक का लिखा हुआ है, लिखेंगे बहुलक बराबर L देखो L क्या है, 20, जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देखो जैसे जो है उसे लिखें। F1 का वैल्यू 27 घटा F0 का वैल्यू 23, फिर 2 है गुना F1 का वैल्यू 27, फिर 23 माइनस F2 का वैल्यू 21, ब्रैकेट बंद। गुना की हो जाएगा, इधर ऊंचाई कितने है 10। बस अब कैलकुलेशन करो। तो हम जानते हैं बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा कि नहीं होगा। अब कैलकुलेशन पहले घट जाएगा 4, तो 27 बड़ी संख्या है तो प्लस में 4 आएगा। इसको देखो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 54। आई दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 44 गुना में 10 हो गया। अब इसको पहले इसमें कैलकुलेशन होगा, तो 20 प्लस 4 बटे में कितना 10, आई गुना में 10। अब ये ऊपर नीचे है कि नहीं है, कट जाएगा तो बच गया 20 प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 24। नीचे मता करके लिखेंगे बहुलक 24 ना,
बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 24। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है बहुलक, यदि एक तू बना ले समझ जाए तो अगर बहुलक से क्वेश्चन है तो 5 नंबर का छूटेगा ही नहीं, और एक बार में कैलकुलेशन सही करे पावर हो, और फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि देखो इस सब चीज में कुछ नहीं है, सिर्फ मेन फॉर्मूला ही है, मेन की है फॉर्मूला। इससे याद रहेगा जो बहुत बार रिपीट हुआ F1 होगा, और F1 पता कैसे करेंगे, बारंबारता में ही, क्योंकि F1 यही है ना, F में ही खोजेंगे ना। अगर हमको आम खोजे से सरल का आम, छोटका आम, छोटका आम, बड़का आम, तो हम तो आम में जाकर ढूंढेंगे कि नहीं। अब लीची में आम जाकर खोजेगा तो हमको F1 F2 F0 का वैल्यू चाहे किसमें खोजा पड़ेगा, FM खोजा पड़ेगा। तो हम जानते हैं F को ही तो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता बोलते हैं कि नहीं थे, तो बारंबारता में ही F1 F0 F2 का वैल्यू मिलेगा। ये सेम यही है। तो समझ गया बोला क्या।